हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं एंटो 211 इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम। देखो लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ लिया था बायोटिक फैक्टर के अंदर जो कंपोनेंट हमने पढ़े थे बायोटिक फैक्टर के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैंने एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया था बायोटिक फैक्टर का। बायोटिक फैक्टर को अपने डिवाइड किया था थ्री पार्ट्स के अंदर, तीन भागों में हमने बायोटिक फैक्टर को डिवाइड करके पढ़ा था। उसके अंदर फर्स्ट था जीवों का परस्पर संबंध, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड था इंटर रिलेशन विद प्लांट्स, इंटर रिलेशन विद प्लांट्स, पौधों के साथ क्या अंतर संबंध है। और जो थर्ड था इसको फूड इंसेक्ट रिलेशनशिप या भोजन और कीटों के संबंध में। तो हमारा रिलेशनशिप अमंग कंप्लीट हो गया था, इंटर रिलेशन विद प्लांट्स ये टॉपिक भी लास्ट वीडियो तक कंप्लीट हो गया था। जो फूड इंसेक्ट रिलेशनशिप थी, ये जो थर्ड पोर्शन था, थर्ड पार्ट है फूड रिलेशनशिप। फूड इंसेक्ट रिलेशनशिप की जब मैंने बात की थी तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि इसके अंदर जो पार्ट आते हैं, खाने की बेस के ऊपर इंसेक्ट है कि भोजन की आवश्यकता के आधार पर कीट की जो श्रेणियां हैं कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो वो मैंने आपको बता दी थी। तो तीन थे, ओमनिवोरस, कार्निवोरस और हर्बीवोरस। तो ये कितने थे? फर्स्ट था ओमनिवोरस, सेकंड था कार्निवोरस और थर्ड इज हर्बीवोरस। ठीक है जी। ओमनिवोरस को हिंदी में बोलते हैं सर्वभक्षी, कार्निवोरस मांसाहारी और हर्बीवोरस शाकाहारी। तो देखो जो फूड इंसेक्ट रिलेशनशिप के अंदर हमें पढ़ना है कि भोजन को खाने के बेस के ऊपर कह लो आप, भोजन की आवश्यकता के आधार पर जो इंसेक्ट हैं उनकी तीन कैटेगरीज हैं, ओमनिवोरस इंसेक्ट, कार्निवोरस और हर्बीवोरस। अब देखो नाम से ही पता है सर्वभक्षी कीट। ओमनिवोरस कौन कौन से होते हैं? जो कीट पौधों तथा जीवों दोनों को खाते हैं वो ओमनिवोरस कहलाएंगे। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा वास्प, बर्ड बोलते हैं। सेकंड कार्निवोरस मांसाहारी, जो सिर्फ इंसेक्ट को खाएंगे, मतलब अपने से छोटे जीवों को खाते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? मांसाहारी कीट हैं। और हर्बीवोरस जितने भी क्रॉप पेस्ट आ जाएंगे। शाकाहारी कौन से हैं? जितने भी क्रॉप पेस्ट हैं वो क्या है? हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी कीट हैं। अब बात करें कि इनके अंदर जो कैटेगरी आगे आएंगी वो शाकाहारी को फिर वो आगे 5 टाइप के अंदर डिवाइड कर लेता है। तो इन शाकाहारियों को फिर आगे उसने डिवाइड किया। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे, बट यहाँ पे मैं आपको एक सिस्टम से बता रहा हूँ कि ये किसके पार्ट हैं। फूड इंसेक्ट रिलेशनशिप को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और शाकाहारियों को आगे 5 भागों में बांटा गया है। तो इसके अंदर देखो पॉलीफेगस फर्स्ट है, पॉलीफेगस इंसेक्ट, ओलिगोफेगस। अब देखो जो पॉलीफेगस होते हैं, पॉलीफेगस को हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी कीट, जो मतलब एक पर्टिकुलर सीजन की, खरीफ की या रबी की सारी फसलों पर ही हानि पहुंचा सकते हैं या 12 महीने भी एक्टिव रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल टर्माइट है तो ये दीमक है जो लकड़ी खाती है, तो ये पॉलीफेगस है। फिर ओलिगोफेगस की बात करते हैं, सीमित भक्षी है, जैसे गोभी का कीट मैंने आपको बताया था। फिर मोनोफेगस, मोनोफेगस के अंदर एकल भक्षी है।
मोनोफेगस। फिर मोनोफेगस की बात आती है तो पर्टिकुलर एक ही क्रॉप, फॉर एग्जांपल बैंगन का कीट जो होता है, ब्रिंजल का बोरर जो है वो प्रॉपर एक ब्रिंजल को ही हार्मफुल इफेक्ट छोड़ता है ब्रिंजल के ऊपर, तो वो हो जाएंगे मोनोफेगस। फिर आ जाएंगे सैप्रोफेगस, सैप्रोफेगस और लास्ट में आ जाते हैं स्क्वेंजर्स। अब देखो जो सैप्रोफेगस है, अब सैप्रोफेगस होता है कि जो इंसेक्ट हैं जो सड़ी गली चीज़ों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, मृतभक्षी हिंदी में बोला जाता है, जैसे ड्रोसोफिला हो गई, घरेलू मक्खी जो है वो सैप्रोफेगस आ जाते हैं। स्क्वेंजर की बात करते हैं, सैप्रोफेगस जो सड़ी गली चीज़ों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, मृत पार्ट होते हैं जो प्लांट के उसके ऊपर अपना जो जीवन यापन करते हैं वो मृतभक्षी होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला जिसको फ्रूट फ्लाई भी बोला जाता है। लास्ट है स्क्वेंजर हैं जो सफाई करने वाले कीट होते हैं, इसके अंदर एग्जांपल आपको मैंने बताया था हाउस फ्लाई, ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। तो ये हमारा बार्टिक फैक्टर के जो 3 कंपोनेंट, फिर इसके 3 पार्ट और इसके आगे 5 पार्ट, हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये बार्टिक फैक्टर कंप्लीट हुआ और इसी के साथ एक इंसेक्ट इकोलॉजी का 90% जो हमारा पोर्शन है जो आपके सिलेबस का है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं टॉपिक है आपके सर्वेलेंस या निगरानी का। तो यहाँ पे बायोटिक फैक्टर तो अपना हो गया कंप्लीट। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या आप जब भी आपकी लाइव क्लास होती है तब आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट अपने टॉपिक करते हैं निगरानी या सर्वेलेंस। देखो निगरानी क्या है जी, ये जो टॉपिक है कि जब भी पेस्ट जो हैं, देखो सारे इंसेक्ट पेस्ट नहीं होते, जो अपनी फसलों को हानि पहुंचाते हैं उनको हम पेस्ट की कैटेगरी में रख लेते हैं। तो जो सारे के सारे जो पेस्ट हैं जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं उनका अपने खेतों के अंदर नंबर क्या है, किस टाइम के अंदर वो ज़्यादा संख्या में है, किस टाइम के अंदर वो कम संख्या में है, और कौन सी उनकी वो संख्या है जिसके बाद हमें पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ता है, उनको कंट्रोल करना स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें प्रॉपर कीटों के पारिस्थितिकी तंत्र का पता होना चाहिए कि किस मौसम के अंदर कौन से इंसेक्ट का अटैक होता है और कौन सा इंसेक्ट है जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। अगर हमें ये पता होगा, प्रॉपर पारिस्थितिकी तंत्र के हम नॉलेज रखेंगे तो हम इंसेक्ट को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका जो नंबर है, जैसे ही लीफ के ऊपर किसी पर्टिकुलर लीफ के ऊपर कितने इंसेक्ट से ज़्यादा इंसेक्ट होते ही हमें उनको कंट्रोल में करना है या जो भी एक्शन लेना है वो नेसेसरी है वो हमें पता लगेगा। तो हमें निगरानी के अंदर बस यही चीज़ें याद रखनी होती हैं, ध्यान में रखनी है कि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप है जो अपने एरिया की मेजर क्रॉप है जो आप खेती कर रहे हो उसके ऊपर इंसेक्ट का जैसे ही अटैक होता है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस मौसम के अंदर इस महीने के अंदर इसका अटैक होने वाला है और आप उसका सर्वे करते रहें टाइम पे टाइम, जिससे आपको पहले ही पता लग जाए, जिससे मतलब ETL जो लेवल होता है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल होता है, जिसके बाद इंसेक्ट आपकी क्रॉप को हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं, मतलब आपकी क्रॉप डैमेज होना शुरू हो जाती है, उससे पहले ही हमें एक्शन लेना होता है कि हम उसको कंट्रोल कर लें। तो निगरानी के अंदर बस यही बातें आती हैं कि हमें किसकी निगरानी करनी है, जो पीड़क हैं, जो पेस्ट आते हैं क्रॉप के ऊपर, उनकी सही स्थिति का पता लगाना है, समय समय पर अपने खेतों की जांच करती रहनी है। और उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे बेस्ट है कि हमें सैंपल लेने हैं और जो सैंपल लेने हैं खेतों से इंसेक्ट के, तो वो कैसे कैसे लेने हैं उसके अकॉर्डिंग इसको आगे 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं जी, फर्स्ट है रैंडम सैंपलिंग लेनी है आपको। पहला इसके अंदर रैंडम सैंपलिंग। देखो रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, रैंडम होता है कहीं कहीं से, जिसको आप बोलते हो ना, कई बार आपने सुना होगा कि रैंडमली वर्ड अपने यूज करते हैं। तो वैसे रैंडम है कि मान लो कि आपका खेत है, मान लो कि आपका खेत अगर टोटल हम माने कि 10 बीघा का एरिया है, तो 10 बीघा एरिया के अंदर मान लो कि कॉटन की क्रॉप खड़ी है और कॉटन की क्रॉप पे आपको इंसेक्ट के सैंपल लेने हैं। तो ये नहीं कि आप पर्टिकुलर हर एक प्लांट के ऊपर जाओगे चेक करोगे,
उसके लिए क्या है, हम रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो कि आप इस मतलब कि 10 बीघा टोटल ज़मीन है, इस बीघा में से 2 प्लांट चूज़ कर लिया आपने, उसका सर्वे किया, फिर नेक्स्ट बीघा चले गए, मतलब टोटल एरिया के अंदर आपने 5 से 7 जगह पे आपने देख लिया कि इनके जो प्लांट लगे हुए हैं इस एरिया के अंदर उसके ऊपर कितने इंसेक्ट का अटैक हो चुका है। तो इस तरह जो सैम्पलिंग ली जाती है तो उसको हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग, या हिंदी में इसको बोलते हैं यादृच्छिक प्रतिचयन। ठीक है जी, तो ये तो होगी कहीं कहीं से जो सैंपल भरोगे आप, रैंडम सैम्पलिंग होगी। सेकंड होती है बिंदु प्रतिचयन या पॉइंट सैम्पलिंग। सेकंड है पॉइंट सैम्पलिंग। देखो सैम्पलिंग का मतलब तो ऊपर लिख ही दिया, प्रतिचयन है, तो ये बिंदु प्रतिचयन हो गया। बिंदु प्रतिचयन का मतलब होता है कि मान लो कि ये आपका प्लॉट है, इसके अंदर क्रॉप है, तो बिंदु प्रतिचयन का कोई भी पर्टिकुलर आप एक एरिया थोड़ा सा मतलब कि 100 प्लांट है, उस 100 प्लांट में से आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज किया कि मेरे को इस पॉइंट के ऊपर आपने सैम्पलिंग लेनी है। एक बार में आपने ये पॉइंट चूज कर लिया, एक बार में ये चूज कर लिया, एक बार में ये चूज कर लिया, मतलब ये तो रैंडम के अंदर तो हो गया कि एक बार में आपने ये 5 पॉइंट चूज कर लिए और रैंडम सैम्पलिंग ले ली। अब पॉइंट के अंदर, बिंदु के अंदर होगा पर्टिकुलर एक ही आपने एक फिक्स एरिया है कि यहाँ से आपने एक सैम्पलिंग ले ली, तो वो पॉइंट सैम्पलिंग होगी। इससे अच्छी है रैंडम सैम्पलिंग। पॉइंट सैम्पलिंग इतना ज़्यादा अच्छा आपको सर्वे नहीं करवा देगी क्योंकि आप एक ही पॉइंट चूज करोगे। तो रैंडम सैम्पलिंग अच्छी रहती है, यादृच्छिक प्रतिचयन की आप एक अपने प्लॉट के अंदर 4-5 जगह से अपने सैंपल भर लिए। थर्ड है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। थर्ड आ जाती है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। अब देखो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस होता है अनुक्रमिक, और अनुक्रमिक जो प्रतिचयन होता है, अब देखो अनुक्रमिक प्रतिचयन क्या है, अनुक्रमिक है सीक्वेंस के अंदर आप किसी भी प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर आप उसकी जो सैंपलिंग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल सैंपलिंग हो जाएगी। और लास्ट आ जाएगा ट्रैप सैंपलिंग। ये आपको इसकी डिटेल जो है इन सब की वो सारी की सारी आपको PDF में मिल जाएगी, आप इसको पढ़ लेना। अब बात करते हैं ट्रैप सैंपलिंग। ट्रैप सैंपलिंग आपने ट्रैप यूज जो है आपने फर्स्ट ईयर में भी आपको बता दिया गया था जब आप लेबोरेटरी में गए थे, लैब के अंदर आपने ट्रैप देखे थे। अब ट्रैप कितने टाइप के होते हैं कि स्टिकी ट्रैप आप यूज कर सकते हो, चिपचिपे पास जिसको बोलते हैं। सेकंड आप लाइट ट्रैप यूज करते हो। थर्ड आप फिरोमोन ट्रैप यूज करते हो। तो जितने भी ट्रैप हैं जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो आप खेतों में लगाकर पर्टिकुलर टाइम के अंदर देख सकते हो कि उसकी तरफ अगर कितने मौत जो एडल्ट हैं उसके वो कितने अट्रैक्ट होते हैं, और एडल्ट के नंबर के ऊपर आप ये बता सकते हो कि उनके कितने लार्वा होंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी आप इंसेक्ट का आपको 10 से 15 से 20 से 50 जितने भी आपको मौत मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि वो कितने उन्होंने अंडे दिए गए होंगे अगर आपको उसका लाइफ साइकिल पता है, और कितने बच्चे आपके क्रॉप के ऊपर मिल सकेंगे। तो ट्रैप सैंपलिंग के अंदर फिर से मैं बता देता हूँ, लाइट ट्रैप, फिरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, चिपचिपे पास वगैरह का यूज करके आप इंसेक्ट की सैंपलिंग ले सकते हो। तो ये 4 जो पार्ट हैं मेन, ये आ जाते हैं निगरानी के टॉपिक के अंदर। ये भी निगरानी के टॉपिक के ऊपर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि सर्वेलेंस क्या होता है, या उसके बाद रैंडम सैंपलिंग क्या है, पॉइंट क्या है, सिक्वेंशियल क्या है, ट्रैप सैंपलिंग, इनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अपना सर्वे का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद एक टॉपिक लास्ट बचता है इकोलॉजी के अंदर, आप इसी के साथ पढ़ाया जाता है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ बायोमीटर। बायोमीटर, इसके ऊपर भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि ये बायोमीटर क्या है। आपको इसका प्रॉपर जो PDF के अंदर एक पैराग्राफ मिलेगा, आप सारा उसको पढ़ लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि जस्ट बायोमीटर क्या है। तो बायोमीटर होता है कि किसी की भी लाइफ, बायो क्या है, लाइफ होती है, मीटर है चेक करने वाला, तो उसके अंदर वो क्या होगा कि बायोमीटर होता है कि एक ऐसा इक्विपमेंट है, इसका तत्काल परिकलक है जिसे किसी भी तापक्रम पर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर कीट की जो विकास की दर है, ठीक है, और उसके विकास के जो परिणाम है उसका क्या है, रिजल्ट तैयार किया जाता है, आंकलन किया जाता है, जिसमें नाशक कीट विभिन्न तापक्रम पर अध्ययन किए जाते हैं। और एक तरह का ये फ्लो चार्ट जिसको अपने बोलते हैं पैराग्राफ है या
ग्राफ की तरह शो करते हैं तो वो है बायोमीटर। फिर से रिपीट करते हैं, ऐसा एक तरह का कैलकुलेटर है जिसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर कीट के विकास की जो दर होती है वो चेक की जाती है कि अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर कीट का विकास कैसे हो रहा है, वो है बायोमीटर। तो ये हमारा इंसेक्ट की इकोलॉजी का जो टॉपिक है वो आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सर्वे का सैंपल, बायोमीटर और बायोटिक फैक्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इंसेक्ट इकोलॉजी जो टाइटल है इसका, उसमें आप देख सकते हैं कि जो इंसेक्ट का इकोलॉजी का है ये जो है इतना पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास टॉपिक बचता है आईपीएम और कई इसके कंटेंट बचते हैं, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो आज नेक्स्ट स्टार्ट अपने टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो है कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं जी, कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। देखो इंसेक्ट इकोलॉजी एक इजी टॉपिक था, कोई ज़्यादा इसके अंदर मुश्किल काम कुछ भी नहीं था। बट जो कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि यहाँ से थोड़ा सा एक तरह का अपने कहेंगे टेक्निकल जो एंटोमोलॉजी है थोड़ी सी टिपिकल चलेगी। तो कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इंसेक्ट पेस्ट की श्रेणियाँ कितनी हैं। तो देखो अलग अलग तरीके हैं इसके अंदर बताए गए हैं, आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर मैंने इसको अलग अलग मेन जो टाइप दिए हैं कि एक तो दे रखा है बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस, और सेकंड उसके अंदर है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन, और थर्ड है पैरामीटर ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल। मतलब अलग अलग आधारित हैं, अलग अलग चीज़ों पर जो आधार बनाकर आप इंसेक्ट के पेस्ट की जो कैटेगरीज हैं उनको पढ़ोगे आप। तो इसमें अपने शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो पार्ट है बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जो है कि मेन है कि इंसेक्ट की जो उपस्थिति के बेस के ऊपर कि कब कब इंसेक्ट पाए जाएंगे, बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस है उसकी प्रेजेंस के ऊपर कि इंसेक्ट का कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब इसके अंदर अपने बात करेंगे कि बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस के अंदर कितने पार्ट हैं। तो इसके अंदर आप इंसेक्ट को 5 पार्ट के अंदर डिवाइड करोगे। फर्स्ट है रेगुलर पेस्ट, अब इनकी मैं हिंदी नहीं लिख रहा अभी। देखो रेगुलर पेस्ट अगर आप इंग्लिश में याद रखोगे तो अच्छी बात है, अगर रेगुलर पेस्ट को हिंदी में नियमित कीट कहोगे तो थोड़ा और लगेगा। तो यहाँ से आप थोड़ा इंग्लिश में करते रहना कि रेगुलर पेस्ट, और सेकंड है ओकेजनल पेस्ट, थर्ड है सीजनल पेस्ट। अब देखो अगर ओकेजनल को आप अवसर कीट बोलोगे ये आप चीजें अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे रेगुलर पेस्ट हो गया, ओकेजनल पेस्ट हो गया, सीजनल पेस्ट हो गया। उसके बाद हैगा कि परसिस्टेंट पेस्ट आ जाएंगे और स्पोरेडिक पेस्ट आ जाएंगे। और लास्ट आ जाएगा स्पोरेडिक पेस्ट। देखो जी बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस के ऊपर रेगुलर पेस्ट, ओकेजनल पेस्ट, सीजनल पेस्ट और परसिस्टेंट पेस्ट और स्पोरेडिक पेस्ट, तो ये कैटेगरी आ जाती हैं। आप इसको ए बी से भी मेंशन कर सकते हो। इससे आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो ये है रेगुलर, ओकेजनल, सीजनल, परसिस्टेंट और स्पोरेडिक पेस्ट। तो इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है कि रेगुलर पेस्ट किसे बोलते हैं, ओकेजनल पेस्ट किसे बोलते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले जो है रेगुलर पेस्ट है। तो रेगुलर पेस्ट के लिए कहा जाता है कि इन कीटों का फसलों के साथ क्या होता है, बहुत ही निकट संबंध होता है और ज़्यादातर इनका आक्रमण देखा जाएगा। रेगुलर पेस्ट हैं जो रेगुलर अटैक करते रहते हैं क्रॉप के ऊपर, जैसे ब्रिंजल का फ्रूट बोरर है रेगुलर पेस्ट का। अगर अपने एग्जाम्पल बात करें तो ब्रिंजल फ्रूट बोरर, तो रेगुलर पेस्ट के अंदर आ जाता है ब्रिंजल फ्रूट
बोरर। तो जो ब्रिंजल का फ्रूट बोरर है वो आ जाता है रेगुलर पेस्ट के अंदर, की मतलब एक क्रॉप है ब्रिंजल की, उसके ऊपर जो है शूट बोरर है, फ्रूट बोरर है, ये जो अटैक करते हैं तो बोरर जो लगते हैं वो रेगुलर पेस्ट के अंदर आ जाते हैं। ओकेजनल पेस्ट, ओकेजन मतलब कि खास किसी ओकेजन आपके मान लो कि आपके फैमिली के अंदर अपने कोई ओकेजन रखते हैं तो उसकी अगर अपने बात करें, ओकेजनल जो पेस्ट होते हैं वो किसी एक अवसर के ऊपर ही, मतलब एक किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ही अटैक करेंगे। ओकेजनल पेस्ट होते हैं कि इनका जो है फसलों के साथ इतना ज़्यादा निकट संबंध नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर पेस्ट की तरह ये अटैक नहीं करते, इनका आक्रमण कभी कभी देखा जाता है, जैसे मैंगो का स्टेम बोरर। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है मैंगो स्टेम बोरर। तो ये ओकेजनल पेस्ट में आ जाता है मैंगो का स्टेम बोरर। थर्ड है सीजनल पेस्ट। सीजनल पेस्ट में प्रॉपर एक सीजन के अंदर, कि रबी का सीजन है, खरीफ का सीजन है, गर्मियों का है, सर्दियों का है, तो ये सीजनल पेस्ट वो हो जाते हैं जो किस मौसमी कीट जिसको बोला जाता है। इसके अंदर लिखे मिलेगा कि ऑक्योस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन एवरी ईयर, मतलब कई कीटों का जो आक्रमण है किसी विशेष मौसम में ही फसलों पर होता है, इन्हें मौसमी कीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड हेरी कैटरपिलर हो गया ग्राउंड नट का, या मैंगो हॉपर। तो इसका एग्जाम्पल मैंगो हॉपर्स, या आपको एक सेकंड मिल जाएगा रेड हेरी कैटरपिलर इन ग्राउंड नट। तो नेक्स्ट है परसिस्टेंट पेस्ट जो आ जाते हैं, इसको बोला जाता है कि लगातार जो आक्रमण करने वाले कीट होते हैं। एक तो रेगुलर होते हैं, है ना, रेगुलर का मतलब है कि आम जिसको अपने बात करेंगे, ये इंसेक्ट का अटैक तो होता ही रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा निकट संबंध है, बस पड़े रहते हैं ये प्लांट के ऊपर। एक आते हैं कि नेक्स्ट जो हमने परसिस्टेंट पेस्ट, मतलब लगातार आक्रमण करने वाले जो कीड़े होते हैं, तो इसमें जिन कीटों का आक्रमण किसी फसल पर पूरे वर्ष ही रहता है, उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्रॉप थी अपनी, जैसे अपने बात करें कि चिल्ली की क्रॉप की बात करें, जो थ्रिप्स है, तो जितने टाइम अगर चिल्ली की जो फसल है, हरी मिर्च जो अपने लगा रहे हैं, तो उनके ऊपर थ्रिप्स का अगर अटैक रहता है और अगर ख़त्म नहीं होते तो वो क्या है, वो एक तरह के परसिस्टेंट पेस्ट कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं चिल्ली थ्रिप्स। जैसे इस बार कॉटन के साथ हो रहा है कि कॉटन की व्हाइट फ्लाई का जो अटैक है वो इतना है कि अपने एरिया के अंदर अगर राजस्थान गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट की बात करें, काफ़ी एरिया है जो राजस्थान का जो व्हाइट फ्लाई की चपेट में आया है, तो वो एक तरह का क्या परसिस्टेंट पेस्ट आप बोल सकते हो कि मर ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसके मौसम इतना ज़्यादा अडेप्टेटिव है। और लास्ट है स्पोराडिक पेस्ट। स्पोराडिक की बात आते हैं तो छोटे मोटे जो इंसेक्ट होते हैं जिसको छुटपुट बोलते हैं, तो वो इंसेक्ट आ जाते हैं स्पोराडिक पेस्ट के अंदर, कि कई प्रकार के जो कीटों का आक्रमण होता है कुछ समय के लिए हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट का स्लग कैटरपिलर है, तो इसके अंदर आ जाता है कोकोनट स्लग कैटरपिलर। तो देखो ये एक बेस हो गया, बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस के उपस्थिति के बेस के ऊपर क्या है, अपने रेगुलर, ओकेजनल, सीजनल, परसिस्टेंट और स्पोरेडिक पेस्ट हमने इतने पार्ट में डिवाइड किए, और इसका हमने क्या किया, इसको हमने आगे एग्जाम्पल पढ़ लिए इसके। सेकंड हम बात करेंगे बेस्ड ऑन लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन। और इन्फेस्टेशन क्या होता है, टाइप जैसे एपिडेमिक आ जाएगा, एंडेमिक आ जाएगा, और इंसेक्ट की पॉपुलेशन के लेवल के ऊपर जीईपी, ईटीएल, ईआईएल, डीएम और डीबी। तो ये क्या होता है, तो आज हम कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट का एक ही पार्ट करेंगे बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस, और बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी आपको हो तो जैसे ही हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी जूम मीटिंग के ऊपर, आप वहाँ पे अपना जो भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है वो आप अपनी डाउट वहाँ रख सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।